और बिल्कुल ये भी तो जानना जरूरी है राजेंद्र कि कैसे साइकिल पे ब्रेक लगा, कैसे भाजपा ने सीटों को क्रैक किया। इन तमाम मुद्दों पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या चीजें रही, रणनीति क्या काम करी, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। और ग्राउंड जीरो पर हमारे जो संवाददाता जुड़े हैं वो हाले दिल बयां करेंगे वहां के लोगों की जुबानी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुंदेलखंड में लहराया भाजपा का परचम। उन्नीस सीटों में से 16 पर भाजपा की बम बम। तीन सीटों पर ही खिल पाया सपा का दम। एक्सप्रेसवे का मुद्दा भाजपा के आया काम। कई जिलों में सपा का हो गया काम तमाम। क्यों बुंदेलखंड में चूक गई समाजवादी पार्टी? कैसे चली हरबोलों की धरती पर भाजपा की आंधी? आइए अब बुंदेलखंड के इस जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उन पर अब ग्राउंड पर चलकर बात करते हैं। और ग्राउंड पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हैं, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हैं। पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि बहुत सारी जो बुंदेलखंड की योजनाएं थी उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका थी, इसलिए दिल्ली जाकर अविनाश से बात करना जरूरी है। और देखिए ये भी बताना जरूरी है राजेंद्र कि हमारे तमाम सहयोगियों को टाइम टू टाइम बुंदेलखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र वहां पर भेजा जाता रहा है, तो उनका एक अपना अनुभव भी रहा है कि देखिए अब हम इनसे बात करें। इससे पहले राजेंद्र जरूरी ये है कि बुंदेलखंड के इस बार के नतीजे कैसे रहे और अगर 2017 से इसको कंपेयर करें तो क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल पिछली बार अगर आप कंडीशन देखेंगे और इस बार की कंडीशन, पहले तो देख लेते हैं कि भाई 19 सीटों का हाल क्या रहा। बीजेपी 16, सपा 3, बसपा कांग्रेस अन्य के पास खाता ना खुलने वाली सिचुएशन दिखाई देती है। लेकिन अब राजेंद्र इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो प्लस में कौन है, कितना नफा कितना नुकसान, इन 19 सीटों का आकलन तो होना चाहिए। आकलन यही है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले में 3 सीटें प्राप्त की हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में इन विपक्षी दलों में किसी के पास कोई सीट नहीं थी। तो इस बंजर जमीन पर कम से कम एक छोटा बीज तो अंकुरित हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए, इसे आप ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बुंदेलखंड में भाजपा ने 3 सीटों का नुकसान किया है और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों का गेन किया है सीट वाइज। वोट फीसद क्या, देखिए यही बात 2017 2022 19 सीटें बीजेपी के पास थी, 16 सीटें रह गई हैं, 0 थी समाजवादी पार्टी के पास, अब 3 हो गई हैं और बाकी के स्कोर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बहुत सिंपल सा मैथ है। अगर हमारे छोटे से बुंदेलखंड को आप देखते हैं, 19 सीटों का जो आंकड़ा है 17 और अब की यानी 22 की बारी में देखें तो इजी मैथ दिखाई देता है। 3 सीटों का गेन सपा को, जो बीजेपी के खाते से ही गई है। बिल्कुल, बीजेपी के खाते से ही समाजवादी पार्टी के पास गई है। और अब ये जानना भी जरूरी है कि बुंदेलखंड के 7 जिलों में भाजपा ने कहां पर क्लीन स्वीप किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा की सभी सीटों पर जीत हासिल की। बिल्कुल, और क्लीन स्वीप वाली कंडीशन कहां रही है ये भी हम आपको दिखाएंगे और जिलेवार तरीके से जाएंगे, क्योंकि सुबह से अब हम विजय तिलक में यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड की जो कंडीशन कंपेयर करके हमारे सामने आई है, ये तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं।